नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका मैं स्टार्ट किया हूँ किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जिनमें से कि परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है ना। तो परसेंटेज में बात किया जाए तो टाइप 1 से जो है कि टाइप 9 तक समाप्त कर लिया है। और इसके पहले इसी बुक का एक रेशियो चैप्टर है, ठीक है, अनुपात समानुपात। इसमें करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। तो ये चीज़ हमने पहले कंप्लीट कर लिया। और परसेंटेज में भी आपका जो है ना 350 से प्लस जो कि क्वेश्चन हमने बतला दिया। और इसके पहले RS अग्रवाल बुक है, एक बुक है RS अग्रवाल, क्लियर है, नवीन का। इसका टोटल बुक ही ये ख़त्म कर दिया हमने, जितना चैप्टर है उसमें टोटल चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास भी आपके लिए शानदार होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला। और कहाँ से होने वाला है? 31 से। क्लियर? क्योंकि 1 से लेकर के टाइप 10 चल रहा है, टाइप 10 में 1 से लेकर के 30 तक हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न 31वां नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि नाथन की वार्षिक आय जो है कि 15 लाख है। ध्यान में रखना क्या चीज़ है, वार्षिक आय दिया गया, 1 साल का आय दिया गया। कहता है और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 की जो है कि EMI चुकाता है। 40,000 एक महीना में जो है कि वो EMI चुकाता है। कहता उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत जो है कि EMI में जाना है। अब ध्यान से देखिए कितना जाता है। तो पूछ क्या रहा है भाई, जो पूछे ना उसको ऊपर लिखना। मैं शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जैसे कि हमने क्या बताया, एग्जांपल भी देते आ रहा हूँ कि जैसे आप क्यूज कर रहे हैं ना, क्यूज में 100 नंबर का एग्जाम हुआ आपका, 100 में से आप ला लिया 80 नंबर, तो 80 आपका 80 ला लिया, तो इसको दर्शाने के बाद है तो 80/100 दर्शाते हैं। यानी जो पूछेगा, यानी जितना नंबर आपका सही हुआ है ना, तो यही आप बोल उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्योंकि यही ना पूछेगा, कोई भी कहेगा भाई कितना नंबर लाया, तो बोलिएगा 80 नंबर लाए। तो कितना में लाए, 100 में लाए। तो जो पूछेगा उसको कहाँ लिखें, ऊपर लिखे। तो यहाँ भी वही काम आपको करना है। पूछा गया कि उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत जो कि EMI में जाता है, तो कितना प्रतिशत, तो जो पूछे उसको ऊपर में, तो 40,000 जा रहा है EMI में हर एक महीना, है ना। किससे जा रहा है साथियों, तो ये आपका जो कि 15 लाख से, ठीक है। तो 15 लाख आपको कहाँ लिख देना है, नीचे में लिख देना है। लेकिन शर्त ये है कि ये 15 लाख जो कि आपका वार्षिक है। ध्यान में रखना क्या है, वार्षिक है। और आपसे पूछा गया मासिक, क्या पूछा गया, मासिक। क्या पूछा गया, मासिक। और ये मासिक ही चुकाता है। तो देखिए यहाँ पे 12, देखिए 1 साल में 12 महीना होता है, 1 वर्ष में, 1 वर्ष की बात किया जाए तो कितना महीना आता है, बोलेगा 12 महीना, है ना, महीना। तो हमें आंसर देना है किसमें, महीना में देना है। किसमें देना है, महीना में देना है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल कर लूँ तो यहाँ पे जैसे कि अभी सपोज डेट, जैसे हमें ये परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीपल करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रतिशत में निकालना है, आंसर देना है। तो प्रतिशत में कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना करेंगे। लेकिन ये आपका जो निकलेगा आंसर 1 महीना का निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 महीना का। हमें निकालना है 12 महीना का, क्योंकि है ना मासिक पूछा गया, तो 1 महीना का आय नहीं निकालना है, 12 महीना का निकालना है, क्योंकि वार्षिक आय दिया गया चीज़। क्लियर? तो 1 महीना में इतना रुपया जो भी हल करके आएगा आंसर, तो 12 महीना निकालना है, 12 से मल्टीपल कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा, 12 से मल्टीपल। यही चीज़ तो आपको पकड़ना है कि नहीं है, यही चीज़। क्योंकि इसको अगर हम तुलना करके अगर 100 से गुना कर लेंगे तो ये क्या होगा ना, क्योंकि अगर प्रतिशत में निकालना रहता है 100 से मल्टीपल करते हैं, है ना, परसेंटेज वाला प्रश्न बना देती है ना, करते हैं, तो ये निकलेगा आपका महीना में आंसर। हमें निकालना है 12 महीना का निकालना है, तो 12 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो कि आपका करेक्ट आंसर आ जाए। क्योंकि ये 1 महीना का है, तो इसको भी ये आपका वर्ष का, तो ये महीना को भी क्या कर दे, ये साल में बदल दे, यानी कि 12 से मल्टीपल कर दे, तो 12 महीना का 1 साल। तो 1 साल का तुलना 1 साल से कर दे, टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीपल। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हल करता हूँ मैं। तो कह सकता हूँ कि 2 0 से 2 0 खल्लास कर दिया। यहाँ पे आपका 4 0 है, यहाँ पे आपका 1 2 3, यानी कि 3 0 है। ये आपका 3 0 से इसका 3 0 ख़त्म कर दिए। बचा 5, 5 से कटा दे, 5 8 40,
5 तिया 15, 3 से कटा दिए 3 चौक 12, 4 से गुना कर दिया 4 अठे 32, तो 32% है ना। तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है, तो 32% जाता है मासिक वेतन का, है ना, EMI में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको हैबिट लाना है कि तुलना करना है। तुलना का मतलब होता है भाग देना, यहाँ पे तुलना का मतलब होता है भाग देना। क्लियर। जब बेसिक मेथड से बनाते हैं कोई प्रश्न तो देखिए मैं अभी बताऊंगा, है ना, तो किस प्रकार से तुलना करते हैं समझिएगा, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए कहता है कि एक छोटे स्तर के जो कि साबुन के व्यवसाय, कहते हैं एक छोटे स्तर के साबुन के व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, व्यवसाय मतलब व्यापार, कहते हैं व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं, कहते हैं व्यापार कर रहे हैं छोटा स्तर पे, तो निम्नलिखित तरह से जो कि व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, व्यय का मतलब खर्च, कहता है विपणन, कहता है विपणन पर जो है कि 10% कर्मचारियों के वेतन, है ना, विपणन पर कहता है 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%, है ना, ये खर्च हो कर रहे हैं, व्यय का मतलब खर्च। कहता है यदि कंपनी कुल जो है कि 65,000 रुपये के वेतन का भुगतान करती है, कहता कंपनी 65,000 रुपये के वेतन का क्या करती है, भुगतान करती है, तो उसका विपणन व्यय कितना है। देखिए विपणन व्यय हमसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है विपणन व्यय। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क्या साथियों, यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है, कंपनी कुल कितना का भुगतान करती है, तो बोलिएगा 65,000 का भुगतान करती है। अब यहाँ पे ये निश्चित राशि आपको जो कि टोटल दिख रहा है, ठीक है, निश्चित राशि दिया गया 65,000 कंपनी क्या कर रही है, भुगतान कर रही है। अब हम सब के अनुसार से देखेगा यहाँ 65% कर्मचारियों के वेतन पर 65% भुगतान कर रही है, भुगतान का मतलब खर्च कर रही है, कितना 65% का मतलब 65 होता है, थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं 100 का 65%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, 100 गया तो बचा प्रतिशत 65 बचा। तो यहाँ पे जो आपका ये जो आपका कर रहा है ना, यदि कंपनी कहता है कुल जो कि 65,000 के वेतन का भुगतान है, भुगतान किसको करेगा, जो कर्मचारी रखे हैं, है ना, उसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो भुगतान कर रहे हैं 65,000, ये आपका पैसे ये किसको कर रहे हैं, कर्मचारी को। तो हम कह सकते हैं कि भुगतान का तुलना भुगतान से, क्लियर है, क्या चीज़, भुगतान का तुलना भुगतान से कह सकते हैं साथियों, भुगतान का तुलना भुगतान से कह सकते हैं। और जो पूछे उससे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल करेंगे, है ना। तो पूछा कि तो उसका विपणन व्यय कितना है, तो विपणन व्यय पूछा, तो विपणन व्यय का कितना दिखे यहाँ, तो विपणन व्यय है 10%, 10% का मतलब 10 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। तो यहाँ पे मैं भुगतान का तुलना भुगतान से कर दे, जो पूछे उससे गुना कर देना, ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में सेट कर देना है, जो पूछे उससे गुना कर देना है ना। यहाँ पे ये नहीं कि कितना प्रतिशत है, नहीं है ना। तो वहाँ पे था आपका 31 नंबर प्रतिशत, 31 में कहता था कितना प्रतिशत है ये वाला, तो उस टाइप से बनाया। यहाँ पे जो पूछेगा उससे मल्टीपल कर देना है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा ना, आपका जो कि बहुत जल्दी में आंसर आ जाएगा। देखिए 65 से 65 कट जाएगा, क्योंकि देखिए 65 से 65 कटेगा तो ये 1 का वैल्यू आ जाता है, इधर तुलना जैसे करते हैं तो वो 1 का वैल्यू देता है। हमें निकालना है विपणन 10 का, तो 1 का जो भी आंसर आएगा 10 का, जैसे मान लेते हैं 1 रुपया में 2 आम आएगा, तो 2 रुपये में क्या आएगा, बोलेगा 2 गुना 2 4, उसी प्रकार से 5 रुपये में कितना आएगा, 1 रुपये में 2 आम, तो 5 रुपये में 5 में 10 आम, तो मल्टीपल करें तो 1 का वैल्यू आएगा, तो हमें 10 निकालना, तो 10 से मल्टीपल, यानी जो पूछे उससे गुना करना, इतने साथ थोड़ा सा आपको मेमोरी में सेट करना। तो बचा कितना 1 पे 3 और 1 4 0, ठीक है, 1 पे 4 0, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था, मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है, EMI में जाता है मासिक वेतन का कितना प्रतिशत। यहाँ पे ये ने पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा, कहता को उसका विपणन व्यय कितना है, तो विपणन व्यय पूछा यहाँ पे क्वेश्चन, तो जो पूछता है उससे मल्टीपल करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका पूछा गया इस प्रकार से मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है, कितना प्रतिशत जैसे आया ना, तो उस समय आपको जो पूछता है उसको ऊपर में लिखते हैं, है ना। जब कितना प्रतिशत नहीं आया है तो बस इस प्रकार से बना ले, जो पूछो उससे मल्टीपल करते हैं, क्लियर है।
देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता मीकू एक दूध की दुकान चलाती है, यहाँ उसके व्यय का विवरण जो कि दिया गया है। कहता वह आय का 80% खरीद पर, 20% जो कि दुकान के किराए और बिजली बिल पर खर्च करती है। तो प्रति माह कहता है कि वह जो कि 13,000 रुपये किराए और बिजली बिल पर खर्च करती है। तो खरीद पर उसका व्यय कितनी है, तो जो खरीद पर व्यय पूछा गया, क्लियर है। तो जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं। यहाँ 13,000 रुपये किराए और बिजली बिल पर खर्च करती है, तो यहाँ पे दिखेगा 13,000 रुपये जो कि किराए और बिजली बिल पर खर्च करती है। यहाँ पे देखेगा 20% में दिखेगा 20% दुकान के किराए और बिजली बिल पर खर्च करती है। खर्च करती का तुलना खर्च करती से, तो 20% का मतलब 20, और जब पूछा गया उससे क्या करते हैं मल्टीपल। तो बिजली बिल पर खर्च करती है, तो कहता है कि खरीद पर उसका व्यय, तो खरीद पर कहता है 80%, 80% का मतलब 80, क्लियर। मल्टीपल कीजिए, देखिए 20 से कटे 20 चौक 80, 13 चौके होते हैं 52, 52 पर 30, आपका राइट आंसर हो गया 52,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से बना सकते हैं ना। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो कि इतना और महिलाओं का औसत वेतन जो कि इतना दिया गया। कहता सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया 5,000 है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। तो ये जो है ना एलिगेशन वाला प्रश्न है, क्लियर। तो एलिगेशन मेथड से इसको बना लीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। तो ये है मेल है और फीमेल है, क्लियर है। तो एलिगेशन मेथड में मेल जो भी दिया रहता है उसमें से कुल की भी बात करता है। तो यहाँ पर वही क्या, तो औसत कहता है कि पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया 5200, क्लियर है, कहता है 5200, और महिलाओं का दिया गया 4200। अब महिलाओं का दिया गया 4200, और इस सभी कर्मचारियों का दिया गया 5,000। आप चाहें तो इस यहाँ पे 2-2 जीरो सबका ख़त्म भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्लियर। जैसे मैं 2-2 जीरो ख़त्म कर दिया सबका यहाँ पे, और या 2 से भी कटा सकता हूँ मैं, इधर सब को कटा सकते, अभी नहीं भी कटा सकते, ये 21 हो गया, 26 हो गया, ये 25 हो गया, 2 से कटा भी सकते। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो एलिगेशन मेथड का नियम है, यानी 25 और 21 के बीच का अंतर जब भी कीजिएगा बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो हो जाएगा आपका 4 का, इधर कीजिएगा अंतर तो हो जाएगा 1 का। तो ये आपका रेशियो आ गया संख्या का, यानी कर्मचारियों की जो भी संख्या है रेशियो आ गया। अब सब पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना, याद है कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा का कितना प्रतिशत। तो इस समय आपको करना क्या है कि जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिख देती है, पुरुष है, क्लियर। तो पुरुष है 4, कितना में से पुरुष है, तो टोटल को ऐड कीजिएगा, 4 और 1 5, 5 में से पुरुष है, ऊपर लिख रहे। प्रतिशत वाला प्रश्न है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से कटाइएगा 20 पंचे 100 और 20 100 के 80, यानी कि 80 आपका परसेंट जो कि राइट आंसर आ गया पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर जो कि चर्चा करता है और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, कहता है कि मॉरिस भोजन पर जो कि अपनी आय का 25% खर्च करता है भोजन पर, क्लियर है। उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, तो कहता है लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। कहता है खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, है ना। नतीजन कहता कि नतीजतन भोजन पर उसका जो कि खर्च गिरकर जो कि 20% बढ़ गया। कहता भोजन पर खर्च गिरकर जो है कि ना उसका 20% क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहता उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। अब ध्यान से देखिए, अब पहले है 25%, 25% से गिर के हो गया 20% भोजन पर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोलेगा 5 का अंतर है। यहाँ पे बोला उसे 1,000 रुपये की वेतन में वृद्धि हुआ। वृद्धि और कमी का भी मतलब होता है अंतर, ध्यान में रखिएगा। तो अंतर का तुलना मैं अंतर से कर दूंगा। पूछा प्रारंभिक आय क्या थी, तो ये आपका प्रारंभिक हो, जो 20% है ये आपका प्रारंभिक है। ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट कर के रखना है, ठीक है। ये प्रारंभिक है, जो है ना उसका खर्च गिरकर 20% होगा, यही आपका जो खर्च गिरा है यही आपका जो है कि प्रारंभिक है। तो 20 से क्या करते हैं मल्टीपल, 5 से 5 चौके 20, 4 पर 30, यानी कि 4,000। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर है। तो इसमें क्या कहता है कि औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए जो कि अपने
मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है और शेष 80% घरेलू काम में खर्च करता है और जो बचा कहता 10% जो कि वेतन बचाता है। यदि कहता मासिक आधार पर वह घर के काम पर जो कि 24,000 खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। घर के काम के लिए 24,000 रुपये क्या करते हैं, खर्च करते हैं। कितना करते हैं, 24,000 रुपये खर्च करता है। यहाँ पे देखिएगा घर के लिए जो कि 80% घरेलू काम में खर्च करता है। तो घर का तुलना घर से कर सकता हूँ, घर का तुलना घर से कर सकता हूँ, जो पूछे उससे गुना करना है। हमें निकालना है उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो सबसे पहले टोटल आय निकाल लेता हूँ 100 से मल्टीपल। जैसे ये 100 से मल्टीपल किया ये टोटल आय निकल जाएगा। और कब का निकलेगा साथियों, ये मंथ का निकल जाएगा। क्लियर है, किसका निकल जाएगा, मंथ का। क्योंकि यदि कहता है कि मासिक आधार पर वह घर के मकान पर इतना खर्च करता है, महीनों में घर पर इतना खर्च करता है। पूछा गया वार्षिक में, वार्षिक मतलब कि 12 महीना में 1 साल होता है। तो 1 महीना में इतना आंसर जो भी आएगा आंसर आएगा 1 महीने का मैं 12 महीना में कन्वर्ट करना है। तो 12 से क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीपल कर देना। बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। और आपका आंसर जो कि हंसी खुशी से आ जाएंगे। देखिए 0 से 0 कटा देता हूँ, 8 से कटा दिया 3 बार में। अब बचा 12 गुना 3 हो गया 36, 36 पे हो जाएगा 2 0 और 2 0 4 0 1 2 3 4। तो 36 पर 4 0 और यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं बिना दिक्कत के। क्लियर है। अब 37 नंबर देखिए और इसको भी समझिएगा। क्या कहता सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय जो कि 3 लाख है, वर्ष का 3 लाख है। कहता उसके पास एक नई और एक जो कि पुरानी कार है। कहता उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय करता खर्च करता है और पुरानी पर नए के व्यय से जो कि 2% ज़्यादा खर्च होता है। अब देखो पुराना है तो ज़्यादा खर्च होगा ही ना, खराब उराब ये वगैरह वगैरह वगैरह। नया है तो जल्दी थोड़ी ना प्रॉब्लम होगा। कहता दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव का कुल वार्षिक। अब एक है उसके पास न्यू है, एक है ओल्ड। न्यू में जो कि 5% खर्च करते हैं रख रखाव में, और ओल्ड जो है उसको रख रखाव में इससे 2% ज़्यादा, यानी ओल्ड में 7% करता होगा। 7% का मतलब 7, 5% का मतलब 5। तो इन दोनों के बीच का अंतर तो 2 का ना होगा, अधिक है तो यह 2 का ना होगा भाई, बिल्कुल 2 का होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 3 लाख की बात किया, कितना बोला 3 लाख। कहता है कि उसकी वार्षिक आय है 3 लाख। 3 लाख में कितना जीरो बोलिएगा, 5 0। इस प्रकार से हमने 3 लाख को कन्वर्ट कर लिया, ये है ना। यहाँ पे टोटल की बात किया जाए, टोटल देखिए 3 लाख है, वार्षिक है 3 लाख। हम लोग के अनुसार से वार्षिक आय की बात किया जाए तो परसेंटेज वाला प्रश्न होता है तो 100 होता है, 100 रुपया वार्षिक आय। तो वार्षिक आय का तुलना मैं कर सकता हूँ वार्षिक से कर दिया, वार्षिक का तुलना वार्षिक से कर दिया, जो पूछे उससे गुना। कहते दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना। तो दोनों तो 7 और 5 कितना होगा 12। दोनों का मतलब ये ना होगा, टोटल को जोड़ दीजिएगा तो हो गया दोनों। ये भी दिया गया वार्षिक, पूछा भी वार्षिक, इसलिए नो चेंज कर दिया। अगर वार्षिक दिया रहता महीना में पूछता तो फिर गड़बड़ा जाता, या फिर ये महीना का आय दिया रहता है तो वार्षिक में पूछता तो फिर आपका जो कि 12 का यहाँ पे तामझाम करना पड़ता है। लेकिन ये वार्षिक दिया, वार्षिक ही पूछ लिया, इसलिए कुछ नहीं करना पड़ा। अब 3 0 से 3 0 कटा दीजिएगा, नहीं 2 0 से 2 0 कटा दीजिएगा, बचेगा 12 3 36। तो 36 पर यहाँ पे 3 0 जो कि बचा हुआ है, यानी 36,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। तो प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझिएगा। कहता है कि सोमा की वार्षिक आय जो है कि इतना है, यानी कि 15 लाख है, और हर महीने वह जो है कि 30,000 रुपये की EMI देती है। तो वो है ना, कहता देती है तो कहता उनके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। अब बोला कितना प्रतिशत EMI में जाता है, दिखा गया ना कितना प्रतिशत EMI में जाता है, कितना प्रतिशत कोई भी चीज़ में। तो जो पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो कितना प्रतिशत EMI में जा रहा है, तो 30,000 रुपये हर एक महीना में EMI में जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे टोटल वार्षिक आय दिया गया 15 लाख रुपया। कितना दिया गया, 15 लाख रुपया वार्षिक आय, ये महीने का। और पूछा गया क्या, उनके कहता मासिक वेतन का कितना प्रतिशत। जो पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो मासिक वेतन उसका जो टोटल है साथियों वो 100 है। तो जैसे 100 से गुना किए तो 1 महीने का जो है कि निकले जाएंगे आय।
कितना EMI जो प्रतिशत में जाएंगे तो एक महीने का प्रतिशत जो भी जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एक महीने का प्रतिशत नहीं निकालना है, हमें तो कितना प्रतिशत EMI में जाता है ना, उसका मासिक वेतन का कितने प्रतिशत EMI में जाता है, हमें निकालना 12 महीने का। क्यों? क्योंकि वार्षिक आय दिया गया, एक साल का ये दिया गया इनकम, तो एक साल में न देखना है कि चेक करना कि EMI में कितना जाता है। अब एक साल में कितना महीना होते हैं, तो 12 महीना, तो 12 से क्या करते हैं मल्टीपल कर दीजिएगा, तब जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए अब दिक्कत है कहीं पे, कहीं भी दिक्कत है 2 जीरो से 2 जीरो खल्ला, और कह सकता हूँ कि बचा यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे बचा 3 जीरो भी खल्लास, 15 से कटा देता हूँ 2 बार में, 15 बता 2 2 गुना 12 तो हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो कितना प्रतिशत EMI में जाता है, तो बोल सकते हैं 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 महीना का 24% हो जाएगा, है ना। चलिए इस प्रकार से जगह आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखता हूँ और 39 नंबर प्रतिशत, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि औसतन मीनू, कहता है कि मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर और रेस्तरां और मॉल में जाने पर जो कि उपयोग करती है, यानी 15% खरीदारी पर उपयोग करते हैं, और शेष जो बचा 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है। और कहता है कि 45% उसकी बचत में जाता है। और कहता है यदि एक महीने में वह घर पर जो है कि 40,000 रुपये खर्च करती है, कहता है एक महीने में घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो उसकी वार्षिक आय हमें जो कि बता लेना है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, वार्षिक आय की यहाँ पे बात आया है। तो सबसे पहली बात ये 40,000 रुपये क्या दिया गया, वह घर पर खर्च करती है 40,000 रुपये, तो ये घर पर खर्च कर, ये निश्चित राशि दिया गया है, ठीक है। तो निश्चित राशि दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो घर पर यहाँ पे निश्चित रूप से 40,000 खर्च करती है, और हम सब के अनुसार से घर पर यहाँ पे प्रतिशत में 40% का मतलब 40, तो मैं कह सकता हूँ घर पर का तुलना घर पर से, है ना। और जो पूछा उससे मल्टीपल, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो वार्षिक आय सबसे पहले हमें निकालने लेना कि एक महीना का या एक महीना में प्रतिशत में मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाता होगा, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो जैसे 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये एक महीने का निकलेगा। हमें वर्ष में जाना है ना, तो वर्ष में जाना है तो क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीपल, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से मल्टीपल कर देंगे तो ये एक साल का आपका निकल जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अब हल कीजिए, मैं कह सकता हूँ 40 से 40 खत्म, तो बचा 12, 12 पर 2 जीरो और 3 जीरो में 5 जीरो हो जाएगा, यानी 12 लाख, है ना। इस प्रकार से जो कि आपका आ गया 12 पर 5 जीरो होगा ना, इस प्रकार से तो हो गया आपका 12 पर 5 जीरो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जगह फटाक से बना सकते। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रीनिवास काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, और प्रति महीना जो है कि 14,500 रुपया कमाता है, एक महीना में इतना कमा रहे हैं ना। कहता है कि जिसमें से उसके द्वारा केवल 20% की बचत की जाती है, 20% बचत की जाती है और शेष अन्य कामों पर खर्च की जाती है। तो कहता खर्च हुई राशि ज्ञात कीजिए, जो पूछेगा उससे गुना। कमा रहे हैं कितना साथियों 14,500 रुपया, है ना, एक महीने में। और हम सब जानते हैं कि एक महीने में 100 रुपया कमाते हैं ना, क्योंकि प्रतिशत वाला प्रश्न है ना। ये टोटल कमा रहे निश्चित रूप से 14,500, और हम सब के अनुसार से 100 होता है एक महीने में कमाई। क्लियर है। तो कमाया गया का तुलना कमाया गया से, जो पूछे उससे गुना। तो 20% बचत क्या था, पूछा गया कि अन्य कहता शेष अन्य कामों में खर्च हो जाती है, तो खर्च हुई राशि, तो 20% बचत क्या, तो 100% में 20% बचा लिया, तो खर्च कितना क्या होगा, तो बोलेगा 80%, क्योंकि 100 और 20 के बीच का अंतर है ना। तो 80 से मल्टीपल, 2 जीरो खल्लास। अब 8 से गुना कीजिएगा, 8 पंजे 40 करीब 0, 8 चौक 32, 4 36 करीब 6, 8 टका 8 8 3 11, 1 जीरो इसका छोड़े तो 11,600। राइट आंसर 11,600, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है। तो साथियों मेरा एक टारगेट है 10 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज, तो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।